नमस्कार जी, दिनेश रनौत जी, मोहम्मद जी, विपिन अत्री जी, नमस्ते। राजेश गंगोत्रा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। राहुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? विपिन अत्री जी, नमस्कार। गौरी जी, ममता जी, थैंक यू वेरी मच। हितेंद्र पाल जी, शुक्रिया। ब्रिजमोहन भारद्वाज जी, गुड इवनिंग। कुलदीप चांद जी, कैसे हैं आप? देसराज जी, नमस्कार। पवन कुमार आर्यन जी, ममता जी, आर्यन जी, राजेंद्र चोपड़ा जी, बीरू ठाकुर जी। बहुत से लोग देख रहे हैं, कमेंट जिनके आते हैं उनका नाम पता चल जाता है तो हम नाम लेते हैं। नेवांग शेरिंग जी, बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, कैसे हैं आप? पवन कुमार जी, दिलीप कुमार जी, राजेश जी, दिलीप जी बताएंगे। अमित हीर जी, विकी कुमार जी, ठाकुर रॉबिन टुंडू, हितेंद्र पाल जी, पूरन ठाकुर जी, गीता देवी जी, नमस्कार। ईश्वर राणा जी, अनीता पंडियार जी, विकी कुमार जी, अनूप शर्मा एडीबी, रामपाल चड्डा जी, संदीप राणावत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुलाब सिंह ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच। बाली नंबरदार, बाली मोहम्मद, पूजा राजन अग्रवाल जी, सुनील कुमार जी, राजकुमार जी, टीसी शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। टॉप न्यूज, थैंक यू जी। जगन्नाथ ठाकुर जी, साहिल गुलेरिया जी, सुरेश चंद जी, चंद्रशेखर ठाकुर जी, मनोहर लाल जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? धर्मेंद्र शर्मा जी, कंचन शर्मा जी, संजीव डोगरा जी, विनोद वाले जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जी। सीएम बिल्कुल फिट है, सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। जो हमें सूचना मिली है और जो सरकारी प्रवक्ता ने सूचना मिली है वो भी आपस में मैच कर रही है। उनके तमाम टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही आई है, लेकिन आज वो एहतियात के तौर पर एम्स में ही रहेंगे क्योंकि प्रोटोकॉल 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन का है। तो कल उनको जो है दाखिल किया गया था, आज सुबह उनके टेस्ट हुए हैं, तो उस लिहाज से आज मुख्यमंत्री ने भी समझा कि ठीक है, आज का दिन फिर जो है एम्स में गुजार लेते हैं और कल शाम तक जो है संभवतः ये शिमला आ जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, या हो सकता है परसों आए, लेकिन हॉस्पिटल से कल जो है एम्स से इनको जो है कल रिलीव कर दिया जाएगा। ये लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि अभी कोई टेस्ट और बाकी नहीं बचा, सभी टेस्ट जो है वो ठीक है और ये अच्छी बात है। हल्की सी जब उनको तकलीफ हुई थी तो एजेंसी गए, फिर दूसरे दिन भी तकलीफ हुई तो निश्चित तौर से जो है डॉक्टर्स को भी चिंता हुई होगी क्योंकि बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है मुख्यमंत्री का, तो अच्छी बात है और हमारी जो है शुभकामना उनको स्पीडी रिकवरी के लिए फिर से एक बार। और ये बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री फिट हैं और जल्द ही वो आप सब लोगों के बीच में होंगे और मंगलवार को जो है पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाएंगे, इसकी बात करेंगे। 10 दिन में सेवाएं बहाल हुई है, बेहाल हो गई है स्वास्थ्य सेवाएं, और एनएचएम वाले क्यों आशंकित हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। जल रक्षकों का विधायक मिलन जारी है, लेकिन जलवाहक परेशानी में क्या मामला है बताएंगे। उधर पुजारा और रहाणे की टेस्ट टीम से छुट्टी हो गई है जी, तो इन सारी चीजों की जो है चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा, इसके अलावा पंजाब में जो हिमाचल पुलिस पे भी हमला हुआ है, उसको भी जो है हम आपकी जो जानकारी में लाएंगे कि क्या मामला है असली। आप जानते हैं कि बुधवार से 23 तारीख से जो है विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कई चीजें होनी है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट है, उसके बाद चुनाव में सरकार को जाना है और नया बजट सत्र जो चुनाव के बाद ही होगा। इनफैक्ट नया जो विंटर सेशन है वो भी चुनाव के बाद ही होगा। अगला एक सेशन बीच में आएगा, मॉनसून सेशन, लेकिन बजट सेशन जो है अब नई सरकार जो बनेगी, जिसकी भी बनेगी, उसी में बजट सेशन आएगा, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। कई जो राहतें हैं, कई जो तोहफे हैं, उनका हिमाचल प्रदेश इंतजार कर रहा है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष तैयार बैठा है अपनी तलवार और तीर भांजने के लिए। ये चलता है, आप हर बार जानते हैं, और यही वजह है कि दोनों दल जो हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष है वो चाहे विपक्ष है, वो दोनों इसकी जो महत्ता है उसको जानते हैं और यही वजह है कि दोनों ही दलों ने इस बार बड़ी विस्तृत रणनीति बनाने का फैसला किया है और 22 तारीख को दोनों की बैक टू बैक बैठकें हैं विधानसभा में, शिमला में विधायक दल की जो है। और कांग्रेस ने अपनी सभी विधायकों को मंगलवार शाम तक शिमला पहुंचने
को कहा है और उसमें जो है विधायक दल की बैठक है, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की उसमें। उधर मंगलवार शाम को ही 7 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जो है सत्ता पक्ष की भी जो है विधायक दल की बैठक है वो आयोजित की जाएगी। तो ये इसलिए हमने कहा कि कल वो आ जाएंगे इस पे, और दोनों जगह जो है मुद्दे बनेंगे, किस तरह से अटैक करना है, किस तरह से काउंटर अटैक करना है, किस तरह किसकी रणनीति को देखना है, ये सारे होगा। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि जो बजट पेश होगा उसमें क्या होगा। हालांकि उससे पहले काफी सेटिंग्स हो जाएंगी, 23 से शुरू हो जाएगा, 4 तारीख को बजट है, तो लगभग 7-8 सेटिंग्स हो जाएंगी। ओवरऑल 16 ही सेटिंग इस बार, सैटरडे को भी चलेगा जी ये। और इस बार कर्मचारियों के वेतनमान की विसंगतियों का मुद्दा, आउटसोर्स वाला मामला, सरकारी विभागों में रिक्तियां, कोरोना काल में सो कॉल्ड कुप्रबंध, हिमाचल के लिए घोषित NH जो है अभी तक उनको स्वीकृति नहीं मिली, और दूसरी ओर सरकार को क्या क्या जो है वो मिला इस बजट में, केंद्रीय बजट में, उन सब पर जो है पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर रहेंगे। तो ये जो है दूसरी इस वक्त की जो है खबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है कल आ सकते हैं संभवतः, कल नहीं तो परसों तो पक्का है, क्योंकि फिर मंगलवार को जो है बैठक है। उधर मंडी से एक अपराधी की धरपकड़ करने के लिए अमृतसर गई मंडी पुलिस की जो PO सेल की टीम है उस पर गंभीर हमला हुआ है, और हालांकि उन्होंने उस अपराधी को पकड़ लिया है, लेकिन इससे पहले वहां संघर्ष हुआ जहां उसका घर था अमृतसर में, और वहां जो है HHC मोहिंदर सैनी और रवि कुमार, LHC दिनेश चौधरी और कांस्टेबल विवेक भंगालिया के ऊपर जो है हमला हुआ है, और इनको चोटें आई हुई हैं और कुछ को जो है फ्रैक्चर भी है। ये तमाम लोग जो हैं ये अमृतसर में एक वांछित अपराधी की धरपकड़ के लिए गए हुए थे, लेकिन इनको सलाम करना चाहिए कि तमाम हमले के बावजूद जो है ये लोग फिर से जो है अपनी मिशन में कामयाब हुए हैं और उसको फिर से पकड़ने में कामयाब हुए और उस अपराधी को पकड़ के ले आए हैं जी। अगली बात करेंगे डॉक्टर्स की हड़ताल की, लगातार जारी है, आज 10वां दिन था। बैठक होनी थी, नहीं हुई। अब कब होती है ये देखना होगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री कल लौटते हैं तो परसों ये बैठक संभव है 21 तारीख को, लेकिन अगर 21 को ही लौटते हैं तो ये बैठक होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो 22 को क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि वो 22 तारीख तक को तो इंतजार करेंगे। लेकिन 22 की जो मास कैजुअल लीव है उसको लेकर अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। उन्होंने पहले से कह रखा है कि हम मास कैजुअल लीव लेंगे। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री स्वस्थ होकर दिल्ली से हिमाचल नहीं लौटते तब तक वो नेक्स्ट स्टेप ऑफ देयर एजिटेशन जो है उसको नहीं उठाएंगे। यानी जो पहले वाला स्टेप था उसको तो जारी रखेंगे, 2 घंटे की हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, और ये आज भी जारी थी। कल वैसे ही छुट्टी है तो वैसे ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होती सिवाय इमरजेंसी के, और परसों का फिर जो है फिर इनकी 2 घंटे की रहेगी, और जिस दिन बैठक होगी उस दिन भी 2 घंटे की रहेगी। तो ये देखना होगा। ये लोग लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि वेतन विसंगतियां दूर की जाएं, और वेतन विसंगतियों में इनको लगता है कि इनका जो NPA कम किया गया वो वापिस होना चाहिए, उसको 25% ही होना चाहिए बेसिक का, और दूसरा इनका जो पे फिक्सेशन है उसका जो कैप है वो उसको हटा देना चाहिए, 2,18,600 पे कैप है वो हटा देना चाहिए, और तीसरा इनकी जो मेन मांग है वो ये है कि 4-9-14 के लाभ जो है वो इनको जारी रखे जाएं। 4-9-14 के लाभों को लेकर दूसरे कर्मचारी संगठन भी जो है लामबंद है, खासतौर से 41 कर्मचारी महासंघों के एकीकरण से बना हुआ एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो है वो कल से अपना जो आंदोलन है वो शुरू कर रहा है मंडी से। मंडी में कल HRTC के बस स्टैंड के पास जो हॉल है HRTC का, वहां पे एक बैठक बुलाई गई है, और वहां से फिर ये आंदोलन शुरू होगा, ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ का। इसमें मूल जो मांगे हैं वो है कि एक तो जो रैडर लगा दिया गया था 2012 में अक्टूबर में, उसको हटाया जाए, 2 साल के रैडर को हटाया जाए, और फिर इनिशियल स्टार्ट बहाल किया जाए। इनका कहना कि तभी जाके जो 3 ऑप्शन दिए हैं कर्मचारियों को, तभी जाके सभी कर्मचारियों को उन 3 ऑप्शनों में से कोई एक अपनी सुविधा अनुसार चुनने पर जो है लाभ होगा। अन्यथा जो 15% वाला दिया है उसका भी लाभ नहीं होगा, और 2.25 और 2.59 में तो पहले से ही कई प्रॉब्लम्स थी। तो ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र चौहान, उन्होंने आह्वान किया है सबसे कि वो कल मंडी में आए, और मंडी से एक तरह से ये जो है आंदोलन उनका शुरू हो जाएगा। ये 20 तारीख से उन्होंने पहले भी इसका ऐलान किया था, और सभी जिलों से ये एक तरह से वहां से प्रोटेस्ट होते हुए आएंगे, और फिर उन्होंने ये कहा कि आगे चलकर हम विधानसभा का घेराव करेंगे।
दूसरी ओर जो एनपीएस कर्मचारी संघ है जो चाहता है कि ओल्ड पेंशन को बहाल किया जाए, उन्होंने ऑलरेडी जो है घेराव का भी डेट फाइनल कर किया। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को हम सिराज से ही, जो मुख्यमंत्री का घर है, वहीं से जो है पदयात्रा शुरू करेंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने अपने आंदोलन को शिमला चलो अभियान दिया है और उन्होंने उसको जो है पदयात्रा और ओपीएस का जो है नाम दिया एनपीएस संघ ने। तो ये 23 तारीख को वहां से शुरू होगी, बाकी जिलों से भी लगेगी, बीच में मिलेगी। और 3 तारीख को उन्होंने दावा किया है कि अगर तब तक कोई घोषणा नहीं की गई ओपीएस को लेकर, और वो भी पुख्ता घोषणा नहीं की गई, तो फिर 3 तारीख को 1 लाख कर्मचारी शिमला में विधानसभा का घेराव करेंगे, और जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा और निश्चित तौर से होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में 1 लाख तो बहुत होते हैं। 10,000 के आसपास भी अगर लोग पहुंचे हैं तो वो भी बहुत बड़ा जो है वो घेराव होगा। इतने ज्यादा मैंने अब तक नहीं देखे, 10,000 से ऊपर भी मैंने नहीं देखे। बीजेपी की बड़ी रैलियों में जिनपे लाठीचार्ज हुए, कांग्रेस की भी रैलियों में जिनपे लाठीचार्ज हुए, कॉमरेडों की बड़ी रैलियों में जिनपे लाठीचार्ज हुए, लेकिन इतनी संख्या में लोग नहीं जुटे। और 1 लाख लोगों के जुटने का मतलब आप सोच सकते हैं कि इस प्रदेश में अब तक कोई भी इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली या दूसरा आयोजन नहीं हुआ है जिसमें इतने लोग हों, सिवाय एक रैली के जो 16 फरवरी 2014 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुजानपुर में नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई थी, उसमें 1 लाख से अधिक लोग थे। तो ये अपने आप में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बात यहां तक जाती है, क्योंकि देखिए 10 तारीख को जो पिछले विधानसभा सेशन का दूसरा दिन था, 11 तारीख को, 11 दिसंबर को, तब एनपीएस संघ की वहां पे भी रैली हुई थी धर्मशाला में, और उस रैली में बकायदा जो बातचीत हुई थी उसमें यह कहा गया था कि हम लोग जो है ओपीएस के लिए एक कमेटी गठित करेंगे। अब वो कमेटी कहां गई, क्या गया, क्या उसमें है, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। दूसरा सेशन आ गया, हालांकि ये कम समय में ही आ गया, दिसंबर में हुआ तो दिसंबर गया, जनवरी गया और फरवरी में आ गया। नॉर्मली 6 महीने के भीतर एक सेशन की बात होती है, लेकिन दूसरा सेशन आ गया टेक्निकली। और ओपीएस संघ को अभी तक पता नहीं है कि कमेटी में कौन कौन है, कमेटी के क्या मिनट्स हैं, क्या क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। उधर इसी से मिलता जुलता एक और मामला जो एनएचएम संघ वालों का बनता जा रहा है। उनको भी जो है 3 फरवरी को एनएचएम संगठन के साथ जो है सरकार की बातचीत हो गई थी, और उनको कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी। और वो जो मीटिंग हुई थी 3 तारीख की, उसके मिनट्स भी अभी तक बाहर नहीं आए। 16 दिन हो गया और इन लोगों को अब लगता है कि हमको भी कोई मीठी गोली दी जा रही है, क्योंकि बीच में कुछ इस तरह के बयान भी आए, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री के थे, चाहे किसी और कोने से आए, कि इनको जो है तनख्वाह नहीं दी जा सकती, इनकी तनख्वाह तो बढ़ा सकते हैं जी, लेकिन इनको रेगुलर नहीं किया जा सकता। जबकि ये लगातार हम लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे थे कि 12 स्टेट्स में जो है, इवन हरियाणा में जो पड़ोसी स्टेट्स है, मणिपुर में जो है, कर्नाटक और आंध्रा में है, जहां की पॉलिसीज को मंगवाया भी गया है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि इनका पैसा तो बढ़ सकता है लेकिन इनको रेगुलर नहीं किया जा सकता। हम लोग लगातार इस मसले को उठा रहे हैं और बाकी स्टेट्स में भी इनको रेगुलर किया गया है। और दूसरी बात यह है कि जिन जिन पोस्टों पे एनएचएम के लोग हैं, ये इसमें एड्स कंट्रोल सोसाइटी को भी मिला रहे हैं, वो भी ज्यादा नहीं है, वो पोस्टें जो हैं वो वैसी ही पोस्टें सेम स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़ी हैं। अगर सरकार चाहे, नियत हो, तो नीतियों की कमी नहीं आती, लेकिन अगर नियत नहीं है तो नीतियां जितनी मर्जी हैं फिर वो लागू नहीं होती। इसलिए अगर सरकार की नीयत साफ हो, सरकार की नीयत हो, हम ये नहीं कहते कि उसकी नीयत में साफ नहीं हो, बाल है, अगर सरकार की नीयत है ये काम करने की, तो इनको वहां भी मर्ज किया जा सकता है। काम आप जहां ले रहे हैं लेते रहिए, इनका काम जो है सब जगह ही है। ये सीएचसी, डिस्पेंसरी, पीएचसी, सब जगह है एनएचएम वाले। कोविड के टेस्ट से लेकर उनकी जांच तक, वैक्सीनेशन तक, सब जगह है, ये सब जगह है। डॉक्टर, ड्राइवर, डाटा ऑपरेटर, नर्सेज, हेल्थ एजुकेटर, तमाम पोस्टों पे हैं ये लोग। सिर्फ जो फर्क है वो ये है कि नीयत है इनको सहूलियत देने की, इनको सुविधा देने की, कि नहीं है। बीच में इनके लिए पॉलिसी बनी थी, 2 जगह पे जो है वो लोग रेगुलर भी हुए, टीएमसी और आईजीएमसी में, लेकिन बाकी लोग रहेंगे। अब ये चाहते हैं कि इनको लगभग 2.5 दशक हो गए हैं इस तरह की अनिश्चितता से गुजरते हुए, और अब इनके सब्र का बांध भी टूट गया है। यही वजह कि इन्होंने आंदोलन जब किया था तो उसके बाद बातचीत हुई थी, लेकिन उस बातचीत के बाद सारी चीजों को धीरे धीरे जो है ये महसूस कर रहे हैं कि ये ठंडी हो रही है। कमेटी बना दी गई थी, लेकिन उसकी बैठक के मिनट्स, इन चीजों को कोई नहीं है। हालांकि अभी आज इनको फिर जो है ये कहा गया है एमडी एनएचएम की ओर से कि
3 फरवरी के मिनट्स जो है शीघ्र फाइनल हो जाएंगे और कमेटी के लिए संगठन की ओर से 2-3 नाम और भी मांगे गए हैं ताकि मीटिंग की जा सके। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, अच्छी बात है, और ये अगर चीजें जितनी जल्दी हो जाती हैं उतनी जल्दी अच्छी बात है। उधर जल रक्षकों का भी इसी तरह की समस्या है। उनको भी लगता है कि हमें वायदा किया गया है और उन्होंने उस वादे को पर एतवार भी किया है, लेकिन ऐसा ना हो कि वादा टूट जाए, इसलिए वो लगातार एक मुहिम चलाए हुए हैं। बड़ी डिसेंट मुहिम उन्होंने चलाई जल रक्षकों ने हमारे, जहां जहां के वो पोस्टिंग उनकी है वहां वहां के विधायकों को वो मिलते हैं, और मंत्री हो विधायक हो उनको मिलकर अपनी समस्या, उनका मांग पत्र सौंपते हैं और आग्रह करके वापस आते हैं। इतना डिसेंट आंदोलन चल रहा है। कोई दूसरा राज्य होता तो आप सोच सकते हैं क्या होता वहां। ईंट से ईंट बजाने वाले आंदोलन, और वो भी चुनावी साल में, चुनावी वर्ष में इस तरह से इतना डिसेंट आंदोलन जल रक्षक चला रहे हैं। हमारी सरकार से आग्रह है कि इनकी मांग को माना जाए। इनकी मांग बहुत ही जायज है। 3600 रुपए इनको महीने के मिलते हैं। अंशकालिक के तौर पर इनकी नियुक्ति है, लेकिन पूर्णकालिक ही है, पूरा दिन इनको काम करना पड़ता है और विषम परिस्थितियों में आपने इनको काम करते हुए देखा। 2-2 फुट 3-3 फुट बर्फ में जाके ये पानी छोड़ रहे हैं, पाइपों को क्लियर कर रहे हैं, टैंकों की मेंटेनेंस कर रहे हैं। आपके घरों में वाटर सप्लाई को सुनिश्चित करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। यहां तक कि जो बिलिंग्स होती है उसको भी यही फिर आपके बिलों को भी आपके घरों में पहुंचाते हैं। कहने के लिए इनके पास यही की काम है कि जी टैंकों का देख रेख है, लेकिन तमाम चीजें करते हैं और ये चाहते हैं कि 3600 रुपए महीने का कुछ नहीं होता, और वो भी इनको जो है पर महीने नहीं जाता। इसलिए चाह रहे हैं कि 6 या 7 साल से ऊपर का जिनका कार्यकाल हो गया है उनको कोई एक ऐसा रास्ता दिया जाए कि वो अनुबंध पे जाके फिर रेगुलर हो जाए, और जिनके 6 या 7 साल नहीं हुए उनका रेम्यूनरेशन, उनका मानदेय कम से कम इतना तो हो कि लगे कि उसमें मान है, उसमें लगे भी कि मान सम्मान है। उसमें मानदेय का मतलब ये है कि मान, लेकिन मान भी तो हो ना। 3600 रुपए यानी 120 रुपए की दिहाड़ी में एक दिन में आदमी खाएगा क्या और बचाएगा क्या? ये इनकी समस्या है। इसलिए इस समस्या को हम लगातार आवाज दे रहे हैं। ये 9000 परिवारों का मामला है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, 9000 लोग हैं, 9000 परिवार पलते हैं इनके ऊपर, इसलिए जो है इनका ध्यान रखा जाए। आपने बहुत से लोगों को जो है उनका हक दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को आपने जो है अनावश्यक रूप से कुछ दे दिया है, सबका हक दिया है। थोड़ी सी चीजें और सुधार दीजिए आप, सब लोग आपको जो है साधुवाद देंगे, और हम लोग भी इस मंच से आपको साधुवाद देंगे, क्योंकि लगातार जो है ये लोग परेशानी से झेल रहे हैं। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो छूट जाते हैं। अभी देखिए एक और वर्ग के साथ जो बड़ी अजीब सी समस्या आ गई है, ये वर्ग जो है ये जलवाहकों का है। 30 सितंबर 2021 को जो है जिनके 14 साल का कार्यकाल प्रारंभिक शिक्षा विभाग में बतौर अंशकालीन जलवाहक को और दैनिक भोगी पूरा हो गया था, शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार ये हमको उन्होंने प्रश्न नोट भेजा है, उनको रेगुलर कर दिया गया है, जिसकी अधिसूचना 30 नवंबर 2021 को उच्च शिक्षा अधिकारी, ये मंडी का मामला है जी, उप निदेशक के द्वारा जारी भी कर दी गई। लेकिन मंडी में मुख्यमंत्री के जिला में शिक्षा विभाग में कोई पद रिक्त न होने की वजह से उन अंशकालीन जलवाहक और दैनिक वेतन भोगियों को अन्य विभागों में तैनाती दे दी गई, जिससे कि जिला मंडी में 10 कर्मचारियों को तकनीकी शिक्षा विभाग में, 32 को स्वास्थ्य विभाग में, 9 को ध्यान विभाग में नियमित किया गया है। लेकिन 3 महीने होने को है और अभी तक जो तकनीकी शिक्षा विभाग में ये जो लोग लगाए गए हैं, शिक्षा विभाग वाले मर्ज किए गए उधर को, उनको जो है नियमित नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए हैं। ये हम चाहते हैं कि हम इनकी मांग उठाएं। सर, हमने आपकी मांग उठा दी है जी, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये तकनीकी शिक्षा विभाग जो है इसको सुन रहा होगा और उन तक ये बात पहुंचेगी, और नहीं पहुंचेगी तो हम तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे जी से स्वयं बात करके आपकी समस्या को उनके ध्यान में लाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपकी मांग जो है मानी जाएगी। ये हमारे पास इनका बड़े दिनों से ये मामला जो है ये आ रहा था जी। शिमला में कोटखाई में बाघी के समीप एक अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, और इस गाड़ी का नंबर है HP 638522, और इसमें 2 लोग थे। एक की मौके पर मौत हो गई है, जिसका नाम जो है कानचंद, ये नलावण डाघर कड़ीवन के थे। इनकी मौके पर मौत हो गई, जबकि हरदयाल नाम के जो दूसरे व्यक्ति थे वो काफी गंभीर रूप से घायल है, उनको कोटखाई लाया गया, और संभवतः जो है अब इनको अगर जरूरत पड़ी तो इनको आगे भी जो है रेफर किया जा सकता है, क्योंकि इनकी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है। ये सूचना भी आई है, अभी की सूचना आई है जी। अगली खबरों का रुख करते हैं जी, और जो खबरें हैं वो ये हैं, स्पोर्ट्स की खबर ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कोविड का हाल बताऊंगा। स्पोर्ट्स की जो टेस्ट टीम है हमारी श्रीलंका के खिलाफ, आज उसकी जो है घोषणा होगी। 4 सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी होगी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान जो हुआ है उसमें कप्तानी एज पर
जो पहले तय कर दिया गया था। रोहित शर्मा को जो है बनाया गया है टीम का नया कैप्टन कोहली की जगह, और लेकिन सीनियर प्लेयर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को जो है ड्रॉप किया गया है। और ये अकेले नहीं है, इनके अलावा ईशांत शर्मा और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को भी जो है टेस्ट टीम से बाहर कर दिया है। तो ये पुजारा और रहाणे स्ट्रगल कर रहे थे पिछली सीरीज में, आपने देखा होगा, और यही स्ट्रगल जो है गेंदबाज ईशांत शर्मा के साथ भी सामने आया था। उनका भी फिटनेस जो था वो कहीं साथ नहीं दे रहा था। उधर विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को बाहर करके जो है उनकी जगह युवा जो है KS भरत को टीम का हिस्सा बनाया गया है। और ये देखना होगा कि ये अब जो है टीम में जो नए खिलाड़ी हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसी बीच जो चीफ सिलेक्टर हैं चेतन शर्मा, उन्होंने जो ड्रॉप किए गए खिलाड़ी जिनको बाहर किया गया है उनको जो उन्होंने जो है सलाह दी है कि वे जो है घरेलू क्रिकेट खेलें, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो रिदम है वो दोबारे वापस आ सके जी। उन्होंने कहा कि हमने रहाणे पुजारा से कहा है कि 2 टेस्ट मैचों के लिए उन पर विचार नहीं करेंगे, और दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, इसलिए घबराएं नहीं, रन बनाएं, विकेट लें, देश के लिए खेलें, मुझे उम्मीद है कि वे जल्दी वापसी करेंगे। ये चेतन शर्मा का कहना है। चेतन शर्मा आजकल चीफ सिलेक्टर हैं जी। तो ये अब तक की खबरें थी, और राज्यसभा को लेकर जो हलचल है उसकी भी हमने खबर आपको की थी, उस पर भी आपके कमेंट वांछित है कि क्या कोई आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। इसी बीच में कुछ खबरें और भी आ रही हैं, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं है कि मंत्रियों को जो है दिल्ली बुलाया गया भाजपा अध्यक्ष के द्वारा, तो इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं कभी भी हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। और लवेश वर्मा जी, हितेंद्र पाल जी, लकी जी, अन्य जी, हितेंद्र पाल जी, ये सब साथी जो है जो IT 817 वाले हैं, और सब चाहते हैं कि 1867 ही हो जी। बिल्कुल, और सब लोग जो बड़ा अच्छा लगता है, सब लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। ये है बात, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। व्यक्तिगत भावनाएं जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही इस तरह की देखने को मिलती है, अदरवाइज कहीं और दिक्कतें होती हैं। आप सब लोगों के मुख्यमंत्री जी हो, उन्होंने आपकी मांग सुनी, और उन्होंने आपकी जो टाइपिंग की परीक्षा थी उसको जल्दी करवाने के निर्देश दिए, और अभी भी वो आपकी मांग सुन रहे हैं, और 1867 ही रखेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और जल्द आ रहे हैं जी, वो कल आ जाएंगे, कल नहीं आए तो परसों तो आ ही जाएंगे। और मंगलवार को जो है मल्टीटास्क वर्कर्स का जी अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊं। उसमें मुख्यमंत्री के जो डिस्कशन वाला मामला था वो तो हट जाएगा जी क्लॉज, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, ना एंटिटी का ना मल्टीटास्क वर्कर का। संभवतः जो है बजट में ही अब कुछ चीजें जो है सामने आएगी। और जो आउटसोर्स वाले हैं जी, उनके लेकर भी दिक्कतें आ रही है कि बहुत सा डाटा जो है अभी भी कलेक्शन को पड़ा हुआ है, और आउटसोर्स में यही प्रॉब्लम आ रही है, और उनकी वजह से जो है कई और दिक्कतें भी आ रही है। कंप्यूटर टीचर्स हो गए, SMC वाले हो गए, और PGT IP वाले हो गए, ये भाषा अध्यापक हो गए। देखिए, भाषा अध्यापकों ने 229 लोगों ने क्लियर किया है कमीशन, नियुक्ति के लिए 200 लोग इंतजार कर रहे हैं, 29 की हो गई है, वो भी मामला। ये सारे मामले हमारे ध्यान में, इनको कल उठाएंगे नए सिरे से। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर। अंकुश जी, क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है पुलिस पेमेंट पे मुझे लगता है जी अब मामला देखिए, अब 23 से तो हो जाएगा, लेकिन बीच में जब तक बजट आता है तब तक कुछ भी हो सकता है। उस पे जो है पुलिस पेमेंट पे मुख्यमंत्री से गंभीर है, और उन्होंने अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जो 2 बैच फंस रहे हैं उनका कुछ जो है ठीक से कर दिया जाए मामला। नहीं, देखिए दाबिल जी कुछ कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, लेकिन चलिए, सहमति और असहमति अपनी अपनी है। तरुण वर्मा जी, हितेंद्र पाल जी, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप बहुत प्यारे और अच्छे लोग हैं, थैंक यू।